जब देवताओं की सेना हार मान चुकी थी, तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, महादेव और पार्वती का तेज, और उसी तेज से जन्म हुआ सृष्टि के महानतम योद्धा का, भगवान कार्तिकेय। वेल भाले की चमक, मोरवाहन की गति और वीरता जो असुरों को कंपा दे। बालक रूप में ही उन्होंने तारकासुर जैसे दैत्य को मात्र एक वार में समाप्त कर दिया, क्योंकि कार्तिकेय सिर्फ देवता नहीं, यह है कार्तिकेय धर्म की रक्षा करने वाले अजय महायोद्धा। तारकासुर नामक एक दैत्य ने तीनों लोकों में विनाश मचा दिया था। वह वरदान से अभिमानी था, उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता था। देवता भयभीत थे, स्वर्ग छोड़कर भागने लगे थे। इंद्रदेव ने आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की, भोलेनाथ, रक्षा का मार्ग केवल आप ही दिखा सकते हैं। महादेव गहन तप में लीन थे, परंतु समय आ गया था। उनके तप से उत्पन्न दिव्य अग्नि 6 दिशाओं में फैल गई। गंगा जी ने उस अनंत तेज को धारण किया, और सरस्वती, यमुना, गंगा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा, इन 6 माताओं ने उस तेज की रक्षा की। और एक दिन जंगल के बीच 6 शिशुओं का दिव्य प्राकट्य हुआ। जब माता पार्वती पहुंची, उन्होंने 6 शिशुओं को प्रेम से अपने हृदय से लगाया, और वे सभी एक ज्योतिर्मय बालक में विलीन हो गए। यही थे स्कंद, मुरुगन, कार्तिकेय, दैवीय शक्ति का पूर्ण अवतार। कार्तिकेय को बचपन से ही असुरों से युद्ध करने के लिए तैयार किया गया। ऋषि शिवान ने उन्हें संवाद सिखाया, ऋषि अग्नि ने उन्हें धैर्य सिखाया, माता पार्वती ने करुणा दी, और महादेव ने दिया अजय बल और काल जैसी गति। उनके हाथ में आया वेल, दिव्य भाला, माता पार्वती का आशीर्वाद। नंदी ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया, और देवता विस्मित होकर देखते रहे। एक बालक पर योद्धा ऐसा कि जिसने स्वयं समय को भी पीछे छोड़ दिया। देवताओं ने एक स्वर में कहा, कार्तिकेय ही हमें तारकासुर से मुक्ति दिलाएंगे। इंद्रदेव ने स्वर्ण सिंहासन आगे बढ़ाया। हे कुमार, देवसेना की अगुवाई कीजिए। और पहली बार किसी बाल देव ने स्वर्ग की संपूर्ण सेना का नेतृत्व किया। स्वर्ग में घोष हुआ, जय स्कंद, जय सेनापति कार्तिकेय। दिन आया जो इतिहास में देव असुर महान युद्ध के नाम से जाना गया। आकाश में शंखनाद गूंजा, देवताओं की सेना बढ़ी, और उनके आगे नीले आकाश में खड़ा था कार्तिकेय, मोरवाहन पर आरूढ़, हाथ में वेल भाला चमक रहा था। तारकासुर हंसकर बोला, एक बालक, यही है तुम्हारा उद्धार? कार्तिकेय मुस्कुराए, युद्ध उम्र से नहीं, वीरता से जीता जाता है। युद्ध आरंभ हुआ। कार्तिकेय की गति इतनी तेज थी कि असुरों को केवल प्रकाश की लहर दिखाई देती। वेल भाला जहां गिरता, असुरों के पर्वत समान दुर्ग ढह जाते। मोरवाहन का पंख हवा को चीरकर असुरों को असहाय कर देता। जैसे ही तारकासुर सामने आया, उसकी शक्ति भयंकर थी, पर कार्तिकेय अडिग। उन्होंने वेल भाला उठाया और कहा, यह भाला नहीं, माता का आशीष है। अधर्म का अंत निश्चित है। वेल सीधा तारकासुर के हृदय में प्रवेश हुआ, और एक तेज प्रकाश के साथ दैत्य का अंत हो गया। देवताओं ने शंख बजाए, जय सेनापति, जय कार्तिकेय। कार्तिकेय ने देवताओं से कहा, असुर केवल बाहर नहीं होते, कभी कभी वे मन के भीतर भी जन्म लेते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा योद्धा है। और इस प्रकार कार्तिकेय सिर्फ एक योद्धा नहीं, रणनीति, साहस, धर्म और अनुशासन के प्रतीक बन गए। आज भी दक्षिण में मुरुगन के मंदिरों में वेल की चमक, और उत्तर में कार्तिकेय के जयकारे स्मरण दिलाते हैं, धर्म की राह पर चलने वाला हमेशा विजयी होता है। ओम स्कंदाय नमः।